राधे राधे दोस्तों। आज हम देखेंगे हावड़ा से रासबिहारी तक का मतलब मेट्रो में जाने का रास्ता कौन सा है। तो मैं आपको हावड़ा से रासबिहारी तक का जाने के लिए पहले मैं अपने घर से गई हावड़ा। यहाँ पर हावड़ा स्टेशन के पास से आपको पहले एस्प्लैनेड की बस में बैठना पड़ेगा, यानी मेट्रो से जाने के लिए आपको हावड़ा से एस्प्लैनेड मेट्रो में जाना पड़ेगा। तो ये कोई भी ब्लू बस जो होती है दोस्तों, वो कभी भी एस्प्लैनेड मेट्रो नहीं जाती है। आप ये याद रखिएगा, कोई भी लाल बस जाती है, ये जो लाल रंग की मिनी बस आ रही है, यही एस्प्लैनेड मेट्रो के पास जाएगी। जैसे ये 54 नंबर है, ये धर्मतल्ला धर्मतल्ला यानी मेट्रो ज़रूर बोलती है एस्प्लैनेड, मगर ये एस्प्लैनेड मेट्रो से बहुत, बहुत, बहुत दूर आपको उतारेगी, तो आपको बहुत चलना पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा याद रखिए, अगर आप कलकत्ता में नए हैं, तो जिस मिनी बस के ऊपर एस्प्लैनेड लिखा हुआ है, जैसे इस मिनी पे देखिए एस्प्लैनेड लिखा हुआ है, ये रेड कलर की बस है। हो सकता है ये धर्मतल्ला के आस-पास से जाएगी, मगर ये एस्प्लैनेड नहीं जाएगी, इसलिए वो जो दूर से मिनी आ रही है, उस पर एस्प्लैनेड लिखा हुआ है। तो अगर मेट्रो में आपको जाना है, तो एस्प्लैनेड लिखा हुआ होना चाहिए, तभी आप बैठिएगा। और मुझे मेट्रो में जाना है, इसलिए मैं एस्प्लैनेड की मिनी में बैठ गई हूँ दोस्तों। अब ये मिनी हम लोग को हावड़ा ब्रिज के ऊपर से लेकर जाएगी और हम लोग बड़ा बाज़ार होते हुए ये आ गया है टी बोर्ड, और टी बोर्ड से सीधा जाएँगे दोस्तों, तो ये है डलहौज़ी, जिसे कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स है दोस्तों, मतलब अंग्रेज़ों के टाइम पर, और ये डलहौज़ी उन्हीं का रखा हुआ नाम है। इससे ये सीधी बस जाएगी ग्रेट ईस्टर्न होते हुए, और ये थोड़ा ग्रेट ईस्टर्न से आगे जाएगी, तो फिर ये बायाँ घूम जाएगी, यानी वो 54 नंबर मिनी आपको धर्मतल्ला बोलेगी, मगर सीधा ले जाएगी, जबकि सीधा मेट्रो है नहीं। अगर आपको मेट्रो में जाना है और प्रॉपर धर्मतल्ला जाना है, तो आपको रेड मिनी में एस्प्लैनेड लिखी हुई बस में ही बैठना पड़ेगा, तभी आप पहुँच पाएँगे, नहीं तो आप नहीं पहुँच पाएँगे। ये मैं पहुँच चुकी हूँ एस्प्लैनेड मेट्रो के पास, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आकर ये मिनी बस खत्म हो जाती है, मगर मतलब यहाँ से और नए पैसेंजर लेगी, पुरानों को सबको यहाँ उतरना पड़ता है। ये आ गया है हमारा एस्प्लैनेड का मेट्रो स्टेशन। मैं मेट्रो के अंदर एंटर कर चुकी दोस्तों। आप देख सकते हैं मेट्रो के अंदर मैं जा चुकी हूँ। तो यहाँ अंदर जाने के बाद में मैंने खरीदी है टिकट। टिकट खरीदने के लिए काउंटर पे जाना पड़ता है दोस्तों। ये इधर से नीचे सीढ़ी उतर के जब हम लोग आते हैं, तो बाएँ साइड में काउंटर है। काउंटर पर भी जब आप टिकट लेंगे, तो अगर आपको रासबिहारी जाना है, तो कालीघाट स्टेशन का नाम लेके टिकट लेना है। मगर अगर कालीघाट मंदिर जाना है, तो जतिन दास पार्क बोल के जो स्टेशन है दोस्तों, उसमें जाना चाहिए, क्योंकि इस स्टेशन के नाम पर मैंने देखा है कि बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मतलब लोगों को कालीघाट जाना होता है मंदिर, और वो लोग कालीघाट का टिकट खरीद लेते हैं, एक स्टॉपेज आके पहुँच जाते हैं। मुझे नहीं पता ये कालीघाट मतलब एक स्टॉपेज बाद में कालीघाट का नाम क्यों रखा गया है, पर ये कन्फ्यूज़न है। जतिन दास पार्क का अगर आप टिकट लेंगे, तो फिर आपका कालीघाट जो मंदिर है माँ का, वो बहुत पास है, और कालीघाट स्टेशन का लेंगे, तो फिर आपको एक स्टॉपेज पीछे पैदल चल के आना पड़ेगा। ख़ैर जो भी आपने टिकट ली है, वो आप ये ब्लू बोर्ड पर पढ़ लीजिए कि मेरी टिकट की ट्रेन बाईं साइड से आएगी या दाईं साइड से। तो वो आप कन्फर्म करके फिर उसके बाद, जैसे मेरी ट्रेन बाईं साइड से आने वाली है, जिधर से मैं चल रही हूँ उधर से बाएँ साइड से, दाहिनी साइड से मेरी अपोज़िट जाने वाली ट्रेन आने वाली है। तो मैं पीछे से ट्रेन आएगी, इसलिए मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे इंजन के बगल वाले डिब्बे में बैठना है, ताकि उतरते समय मुझे ज़्यादा ना चलना पड़े। मतलब ट्रेन आने के पहले ही यदि मैं बहुत सारा चल लूँगी, तो मुझे बाद में नहीं चलना पड़ेगा। ये मेरे अपोज़िट स्टेशन पे तो ट्रेन आ चुकी है दोस्तों, मगर मेरी वाली जो ट्रेन है, वो अभी तक आई नहीं है। तो उसके लिए मैं वेट कर रही हूँ, और मेरी ट्रेन आने वाली है, सामने से आएगी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इंजन के बगल वाले डिब्बे में बैठना चाहती हूँ, इसलिए मैंने पहले ही मतलब पूरा मेट्रो जो वो स्टेशन है वो ख़त्म कर दिया था, ताकि जब मैं उतरूँगी तब मुझे ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। बस उतरूँगी
और मेरा फटाफट से सब कुछ काम हो जाएगा। और ये मेरी भी मेट्रो ट्रेन सामने से आ रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों, लाइट थोड़ी जलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी, इसका मतलब कि मेरी मेट्रो आ रही है और मैं इस मेट्रो में बैठ के कालीघाट स्टेशन जाऊँगी, जहाँ से रासबिहारी है, मतलब कालीघाट स्टॉपेज का नाम है, लेकिन वहाँ से रासबिहारी, और हम लोग ये मैं उतर चुकी हूँ मेट्रो से, हम लोग बाहर निकल रहे हैं इससे। और आप देख सक रहे हैं दोस्तों कि मैं टिकट की मतलब बाहर की लाइन में हूँ, ये मैं निकल गई बाहर और अब हम लोग देखेंगे रासबिहारी। यहाँ से हम लोग जब बाहर निकलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये स्टेशन का नाम है कालीघाट, इसलिए यहाँ पर एक काली जी का छोटा-सा स्थान बनाया हुआ है। मैं जब भी इस स्टेशन पे आती हूँ, रासबिहारी स्टेशन पे, तो मैं ये काली जी के जो स्थान बनाया हुआ है, वहाँ पे दर्शन ज़रूर करती हूँ, माँ का आशीर्वाद लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आगे जाती हूँ। तो आप भी दर्शन कर लीजिए, माँ का स्थान बना हुआ है। यहाँ से कालीघाट मंदिर एक स्टॉपेज पीछे रह गया, यानी जतिन दास पार्क में अ, अगर आपको कालीघाट मंदिर जाना है तो रह गया, मगर मैं आपको यहाँ से ले जा रही हूँ रासबिहारी, इसलिए हम लोग रासबिहारी की तरफ जा रहे हैं और ये हम लोग बाहर निकल गए, ये पहुँच गए हम लोग रासबिहारी। यहाँ पर बहुत सारे ऑटो खड़े हैं दोस्तों, जिससे आप कहीं भी जा सकते हैं, जैसे चेतला मोड़ के लिए यहाँ ऑटो खड़े हैं, न्यू अलीपुर जाने के लिए ऑटो खड़े हैं, तो आपको कहीं भी जाना हो तो जाइए। और ये है रासबिहारी का चौरस्ता, यानी मतलब 4 तरफ से जो रास्ते आते हैं उनको चौरस्ता कहते हैं। तो यहाँ से हावड़ा से बसें भी आती है, मैं आपको मेट्रो से लेके आई हूँ, मगर ये जो सामने से जो बसें खड़ी हुई है, मतलब वेटिंग कर रही है सिग्नल पर, वो सब हावड़ा से उधर से आई है, तो आप बस से भी आएँ, तो यहाँ पर रासबिहारी बोल के वो लोग उतारते हैं, मतलब इसको तो रासबिहारी बोल के ही बस से उतारते हैं, तो आप बस से भी आ सकते हो, फिर यहाँ आने के बाद आपको कहीं भी जाना हो, टॉलीगंज जाना हो और यदि चेतला जाना हो, न्यू अलीपुर जाना हो, आप जा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी जानकारी आपको बहुत अच्छी अगर लगी हो, तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि आप अगर कलकत्ते में नए हैं, तो मेरी वीडियो को देखने के बाद आप आराम से रासबिहारी पहुँच पाएँगे। थैंक्स।